Hello, hello, Jai Hind everyone. How are you all? Okay, I think you all are doing good. Let's start our class. So today we are going to learn the circle. ओके ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सर्कल से आप क्वेश्चन 4 to 5 एक्सपेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको थ्योरम्स आती है, हम कुछ 7 से 8 थ्योरम्स देखेंगे। वैसे दोस आर द 10 to 12 बट वी विल सी आई विल एक्सप्लेन देम इन सच अ वे दैट आपको 4 से 5 ही समझनी होगी और आपको वो थ्योरम समझने के बाद आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके तो चलो सबसे पहले हम सर्कल की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक और पॉइंट है, सर्कल देखने से पहले डू वॉच द ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल देन कम बैक टू द सर्कल। इफ यू ओनली वॉच द ट्रायंगल देन ऑल्सो यू कैन वॉच, बट आई विल सजेस्ट गो थ्रू द सर्कल एट बिफोर सर्कल गो थ्रू द ट्रायंगल एंड द क्वाड्रिलेटरल। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कल को इफ आई विल टेक अ फिक्स पॉइंट, तो हमने एक पॉइंट फिक्स लिया, उसको बोल देते हैं सेंटर। सो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। नो अगर मैं सेंटर पॉइंट से इक्यू डिस्टेंस सारे पॉइंट लोकेट करूं, मतलब उस फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट्स हैं जो सेम डिस्टेंस पर हैं उनको लोकेट करूं, वो जो हमने फिक्स डिस्टेंस ली उसको बोल देते हैं रेडियस। जो फिक्स डिस्टेंस बोल रहा है उसको बोल दे रहा है रेडियस। सो सेम आर डिस्टेंस पर जितने पॉइंट हैं उस फिक्स पॉइंट से उनको लोकेट करते और वो हमें मिला ही है। फिर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें जो शेप मिला इसको बोलते हैं सर्कल। ओके डेफिनेशन समझ में आ गई सर्कल की। उस सर्कल में हमने देखा सेंटर जो है हमारा फिक्स पॉइंट, जो डिस्टेंस ली है उसको बोलते हैं रेडियस, जो फिक्स डिस्टेंस ली उसको बोलते हैं रेडियस। अब अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं, जैसे ऑब्जर्व करो ये हमारा ओ है, ये भी रेडियस है, आर है, ये भी रेडियस है, तो ए डैश कितना हो जाएगा 2r। सो डायमीटर क्या हो जाएगा, डी से रिप्रेजेंट करते जो हो जाएगा 2r। ठीक है, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं सर्कल का। ओके नाउ कम्स द वर्ड कॉर्ड एंड टेंजेंट। जैसे सर्कल लिया उस पर कोई 2 पॉइंट्स हैं, वहाँ से कोई लाइन को ड्रॉ किया, कोई 2 पॉइंट्स लिए सर्कल से, ये पॉइंट इनको ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है इसको बोलते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड ने 2 पार्ट्स कर दिए सर्कल के, एक होता है मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, दोस थिंग्स वी विल सी जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स। और अगर यही दोनों पॉइंट कॉमन हो जाए, एक ही जगह पे आ जाए, तो हमारी जो लाइन होगी वो ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट तो स्ट्रेट दैट टच द सर्कल। अब एक चीज़ देखो, जो टेंजेंट है वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा, जो टच करते हुए जाती है हमेशा 90 डिग्री पे होती है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ओके अब एक और चीज़ देखो, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और सेम पॉइंट जहां से हमारा कॉमन पॉइंट सी है, एक टेंजेंट ए सी निकाली और दूसरी टेंजेंट में निकालता हूं बी सी, ये पॉइंट है बी। तो नाउ ऑब्जर्व दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे सेम। ओके और ये डिस्टेंस निकालना है। ओके ये 90 डिग्री, ये लेंथ, दिस इज द कॉमन इन बिटवीन देम, ये एंगल सेम और ये रेडियस है आर, ये रेड आर। सो आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सो द डिस्टेंस ए सी विल बी इक्वल टू बी सी, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी सी इज इक्वल टू क्यू सी। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करूँ तो बस ये याद रख लेना, पॉइंट पी सी इसकी लेंथ इक्वल होगी सी क्यू के। तो फिक्स पॉइंट से अगर आप 2 टेंजेंट सेम सर्कल पर ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ओके अब हमने जो कॉर्ड निकाली, कॉर्ड से 2 हिस्से हो गए सर्कल के, तो जो छोटा वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके अगर मैं इनको एक कॉर्ड के थ्रू ना डिवाइड करके मैं कुछ एंगल में बोलूँ कि केवल मैं 30 डिग्री एंगल ही ले रहा हूँ, तो ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो आपको मेजर सेक्टर और सेगमेंट इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके अब यहाँ से देखो, जो हमने 2 पॉइंट्स लिए सर्कल पर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसने देखो सर्कल के भी 2 हिस्से कर दिए। तो एक हिस्सा तो हो गया ए से बी तक का, तो इसको ये
हमारी हो जाएगी माइनर आर्क, क्योंकि ये आर्क ही है ना, और ये हो जाएगी मेजर आर्क जो मेजर वाला है। अब इनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, दैट थिंग वी विल सी जस्ट हियर। देखो सरकमफेरेंस सर्कल की मतलब जो पाथ हम चल रहे सर्कल पर, हाउ मच इट विल बी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेक अ सर्कल, ये मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है। ओके दिस इज अ सर्कल। नाउ ऑन दिस सर्कल इफ आई विल मूव, मैं चलूँ यहाँ से, तो सेम में क्या हुआ, सेम पॉइंट पे आने के लिए कितना एंगल मूव कर गया, 2 पाई रेडियन। ओके सो ये तो हो गया हमारा एंगल और ये हो गया रेडियस। सो आप बोल सकते हैं 2 पाई इंटू आर, 2 पाई इंटू आर जो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की। आप बोलो नहीं सर, तो 2 आर इक्वल टू डायमीटर होता है, सो आप इसको पाई इंटू डी भी बोल सकते हो, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ओके अब आप बोलो नहीं सर हमें टोटल एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए सरकमफेरेंस, या आप बोलो इतनी आर्क का वो चाहिए, कितनी होगी ये आर्क की लेंथ कितनी होगी ये निकालना। ये कैसे निकालेंगे, तो जितना भी एंगल है थीटा रेडियन, सो थीटा इंटू एल, थीटा इंटू आर रेडियस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल लेंथ ऑफ दैट आर्क। सो ये हो जाएगा थीटा इंटू एल। यहाँ देखो 2 पाई एंगल था तो कंप्लीट हो गई थी 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू आर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये एंगल थीटा रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कंप्लीट सर्कल का एरिया। नो ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर एंगल कितने, पाई आर स्क्वायर एरिया कितने एरिया का, कितने एंगल का है, एक्चुअली टोटल एंगल 360 डिग्री का है ना। सो यू विल से सर इट इज 360 डिग्री का एंगल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ नहीं हमें तो केवल 1 डिग्री का, हमें केवल इतनी आर्क के द्वारा जो बनाया गया एंगल एरिया है ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको बोलूँ थीटा डिग्री, तो 360 डिग्री का हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360, और थीटा डिग्री का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं, एरिया किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, ठीक है। बेसिक्स यूनिटरी मेथड का इम्प्लीमेंट किया है। So we understood here the area and perimeter of a circle. Now if I would want the area of the minor segment, कैसे निकालेंगे एरिया माइनर सेगमेंट का। चलो एरिया माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं। इफ़ आई विल ड्रॉ अ सर्कल, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ एक सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ओके नाउ इफ़ आई विल डिवाइड दिस इनटू 2 पार्ट्स, सो ये हमने 2 पार्ट्स कर दिए, तो ये हो गया इसके द्वारा 2 पार्ट्स, इसको ए बोल देता हूँ एंड इसको बी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, बाय ए बी डिवाइडेड दिस, सो दिस विल बी द माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। अब हमें निकालना है मान लो एरिया माइनर सेगमेंट का, कैसे निकालोगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से एक सर्कल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ओके ये पॉइंट ओ है, तो हम एरिया निकालेंगे इस पूरे का। ओके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, तो हमें क्या बचेगा, केवल इस आर्क का एरिया बचेगा, इसका एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया बचेगा। आपने माइनर निकाल लिया, आप कंप्लीट में से माइनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेजर निकाल लेंगे, तो बेसिक समझ में आ गया क्या करना है। ओके अब आती हैं सर्कल की थ्योरम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्कल्स की थ्योरम है, पॉज करके आप इनको पढ़ेंगे 1 2 3 4, देन हियर यू विल ऑब्जर्व 5 6 7 8 9, and then we are having 10 theorems, 11 12 13 14 theorems are there in that, then cyclic quadrilateral 15th, मतलब टोटल 15 theorems हैं। आप बोलोगे सर इनको कैसे समझें, कैसे करें, कुछ नहीं करना आपको, मैं समझाऊंगा क्लास के बाद, इनको पॉज करके पढ़ लेना है, और बाकी मैं सारी की सारी थ्योरम्स आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। Okay, you all can observe a circle. Now I am taking a chord on this circle, so I am drawing a chord. This is a chord, let me name it A and B. This is A, Agra, this is Bombay, and this is the center of the circle O. Now
Just observe one thing. If I will draw another chord and that is close to the center, I am making close to the center, so you all will say, sir, actually its length we can see that is the greater. If I will draw one more chord that is the far away from the center, so you will say, sir, its length we can observe is less. So we got here one point. What the theorem was written here, so you can see in, if you will read those theorems, so वहाँ से हमें क्या point मिला. फर्स्ट पॉइंट आप जस्ट बोल सकते हो डायरेक्टली कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है और सेंटर से जितनी क्लोज है उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा होगी. हमें डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है. और जो जितनी दूर है वो उतनी छोटी होगी. और सेकंड थिंग, हमारी लेंथ क्लोज है वो समझ में आ गया. और सेंटर के अगर इक्वल टू कॉर्ड्स रख दें, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर टू कॉर्ड बनाए, एक ये बनाई दूसरी ये बनाई, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी. तो हमें क्या समझ में आया, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से जितनी दूर होगी लेंथ उतनी कम होगी, और जितना पास होगा लेंथ उतनी ज़्यादा होगी. सो ये पॉइंट यहाँ से 3 थ्योरम्स हमने एक ही पॉइंट में कवर कर लिए. ओके, चलो अब हम वापस आते हैं, इसको क्लीन करते हैं. ओके, नाउ 3 थ्योरम्स हमने फिनिश कर दी 15 में से एक ही पॉइंट से. अब देखो ये हमारा सेंटर ओ है. तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस कॉर्ड पर. ओके, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सो आप बोलोगे सर ये तो हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है. यहाँ अगर मैं ज्वाइन करूँ इन दोनों को, ये दोनों रेडियस हैं और ये पॉइंट कॉमन है. इफ इसको मैं P बोल देता हूँ तो आप बोलोगे सर OA इक्वल हो गई OB से, OP इक्वल हो गई OP के, और आप बोलोगे सर एंगल P इक्वल हो गया एंगल P. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS रूल से. बाय RHS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे, AOP is congruent to the triangle BOP. तो हम बोल देंगे AP is equal to BP. तो यहाँ से हमने विथ एक्सप्लेनेशन समझ लिया, विथ प्रूफ देख लिया कि कॉर्ड को अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दैट विल बाइसेक्ट इन 2 इक्वल पार्ट्स. ओके, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम होगी. अब मैं इसका रिवर्स बोलूँ कि हमारे पास एक सर्कल है जिस पर मैंने कॉर्ड पे वो बनाया. आई एम हैविंग अ सर्कल, आई वांट टू ड्रॉ अ कॉर्ड ऑन दिस. सो ये मैं कॉर्ड बनाया, लेकिन अब मैं इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स किए. ये हमारा है मिड पॉइंट. ओके, तो अगर ये मिड पॉइंट है और आप इसको सेंटर से ज्वाइन करोगे सो इट विल बी द 90 डिग्री. ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री है तो वो मिड पॉइंट बना देगा, उसके 2 इक्वल पार्ट्स कर देगा. तो हमें सिंपल यही समझना, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी इस केस में, ये और ये इक्वल और ये कॉमन, तो हमारी SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो सिंपल हमें ये एंगल 90 मिलेगा, और अगर वो 90 है तो वो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स होंगे. यहाँ से हमने 2 थ्योरम समझ ली और 3 पहले समझ ली थी. अब हम बढ़ते आगे. अच्छा, एक ये मैंने बता ही दिया कि अगर जो कॉर्ड है वो सेम डिस्टेंस पर है तो उनकी लेंथ इक्वल होगी. यस, दैट आई हैव ऑलरेडी शोन टोल्ड यू. अब हम एक और ड्रॉ करते सर्कल. लेट मी ड्रॉ अ सर्कल. ओके, यू ऑल कैन ऑब्जर्व अ सर्कल. नाउ इफ आई विल ट्राई टू ड्रॉ ऑन दिस सर्कल, इस सर्कल से आई एम मेकिंग, दिस इज द सेंटर O, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B. अगर मैं AB से सेंटर पे कोई एंगल बनाऊँ, इनको ज्वाइन करूँ, सो समथिंग एंगल यहाँ होगा, और AB से मैं सर्कल पे से कुछ पॉइंट्स लूँ. इफ़ आई विल टेक द फ्यू पॉइंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेम AB, सो आप बोलोगे सर एक तो ये, सो वी विल गेट द AB. आप बोलो नहीं सर आप एक और ड्रॉ करते हैं हम किसी और पॉइंट पे. हाँ, तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं. no, यहाँ से हम समझेंगे 3 थ्योरम एक साथ एक ही पॉइंट पे. तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना होगा डायरेक्टली, जो सेंटर पे अगर हमारा एंगल बन रहा है 2 थीटा,
सेम पॉइंट ए बी से, तो सर्कल पर उसका आधा एंगल बनेगा। ये 2 थीटा है तो ये हमारा थीटा होगा। और देखो सेम पॉइंट ए बी से, एक ये अगर मैं पी बोलूँ, पी पर थीटा बन रहा है, तो सेम पॉइंट ए बी से उसी सर्कल पर पी डैश, ये भी आपका थीटा बनेगा। ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये सर्कल की थ्योरम है, डायरेक्टली आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ये 2 थीटा था तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो हमें क्या समझ में आया, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये 2 थीटा है, तो आप कहीं भी ऐसे बनाओगे तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये हाफ हो जाएगा उसका, सेंटर पे डबल होता है। अब इसी में अगर मैं एक चीज़ मॉडिफाई करूँ, इफ आई विल मॉडिफाई वन थिंग, कि सर्कल लिया और सर्कल में मैं करता हूँ उसके 2 इक्वल पार्ट्स। ये हमारा सर्कल है, नो आई विल डू द 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस। यानी कि क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, डायमीटर। ओके, अगर मैं डायमीटर ड्रॉ करूँ इस ट्रायंगल पर, इस सर्कल पर, तो ये रहा हमारा डायमीटर ड्रॉ किया। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे, इफ़ दिस इज गोइंग थ्रू द सेंटर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा सेंटर ओ। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल तो 180 डिग्री हो गया, करेक्ट। यानी ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में ये एंगल 180 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ से अब कोई ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, तो देखो ये पॉइंट सेम ए बी से बना, सेंटर से जा रहा, और ये सेंटर पे एंगल 180 बना रहा, तो ये एंगल पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, किसी भी सेमी सर्कल में आप ट्रायंगल बनाएंगे तो वो एंगल 90 डिग्री होगा। आप बोलो नहीं सर हमें ये नहीं बनाना, इफ़ यू विल ड्रॉ दिस, दिस ऑल्सो विल बी 90 डिग्री, एंड इफ़ यू विल ड्रॉ दिस, दिस ऑल्सो विल बी द 90 डिग्री। सो ऑल एंगल विल बी द 90 डिग्री इक्वल एंड सेम। ओके, लास्ट थ्योरम यहाँ पे आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और हम यहीं से समझेंगे। सो इफ वी विल टेक द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेट मी क्लियर दिस एवरीथिंग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे हों। ओके, ये ड्रॉ किया हमने, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और देखो चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्कल पर हों। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल पे जो सर्कल बनता है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। सो दिस एंगल, इफ आई विल से ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ हमने 4 पॉइंट पे एक सर्कल बनाया, तो अगर मेरे पास केवल एक ही पॉइंट है तो उस पर कितने सर्कल बना सकते हैं। लेट मी राइट हियर फ्यू पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सर्कल। ओके, अगर मैं एक पॉइंट लूँ, यहाँ से कितने कितने सर्कल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाते जाएंगे। सो इफ अगर आपके पास केवल एक पॉइंट है, हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल मिल रहे हैं। 1 पॉइंट हमें मिल रहा है इनफाइनाइट सर्कल। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये, तो यहाँ से कितने सर्कल मिल जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ भी अगर 2 पॉइंट्स हैं तो हमें इनफाइनाइट सर्कल मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 3 लीनियर पॉइंट लूँ, लीनियर पॉइंट 1 2 3, तो कितने सर्कल मिलेंगे। आप देखो तीनों पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करके आप सर्कल बना सकते हैं, नहीं। इफ़ यू आर हैविंग 3 लीनियर पॉइंट, सो वी विल गेट द 0 सर्कल। और आप बोलो नहीं सर एक मिलेगा, तो उसकी रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, अगर मैं 3 पॉइंट्स लूँ लेकिन नॉन लीनियर है, 3 नॉन लीनियर पॉइंट हैं, तब कितने मिलेंगे, नॉन लीनियर, तो 1 2 3। इन दैट केस यू विल गेट अ 1 एंड यूनिक सर्कल। हमें यूनिक सर्कल मिलेगा और एक ही मिलेगा, 3 नॉन लीनियर पॉइंट, 1 एंड यूनिक सर्कल मिलेगा।
और यहाँ पर हमारे सर्कल्स के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। आप इनको एक बार पढ़ना, समराइज करके के नोट्स बनाना। ओके, जो सारे हमने पॉइंट्स देखे हैं, समझे हैं, इनका यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ये रहा पहला क्वेश्चन, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड अपोजिट टू द सर्कल। ओके, चलो पहले सर्कल बोल रहा तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। सो ये रहा हमारा सर्कल, एंड देन दे आर टेलिंग दैट द सर्कल two chords they are parallel to each other. So let me draw, this is the one chord, let me draw another chord which is parallel to each other. Okay, somewhere here we will be having the center, so let's take this is the center. Now what they are telling, AB is 10, this total is the 10 centimeter and this is the 24 centimeter and radius is the 13 centimeter. अच्छा, यहाँ देखो, अगर मैं इसको सर्कल से सेंटर से ज्वाइन करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये 90 डिग्री होगा। और हमें पता है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता, तो ये और ये इक्वल होगी, और टोटल 24 है तो ये 12 हो गई और ये भी 12 हो गई। सेम भी अगर मैं यहाँ भी 90 डिग्री पे ड्रॉ करूँ तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये 5, ये 5, करेक्ट। अच्छा, ये 5, ये 12 और रेडियस है सर्कल की। सो ये अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ तो ये हमारी रेडियस होगी 13 और ये भी तो रेडियस होगी 13, करेक्ट। ओके, सो हमें क्या मिल गया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली अप्लाई करो। 5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस दिस, चलो इसको H1 बोल देते, इसको H2 बोल देते। सो 5 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर एंड 5 13, सो 12 विल बी द H1, so H1 is the 12. Okay, H2 निकालना, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। सो H2 कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5, सो ये आ गया 5 और वो आ गया हमारा 12। तो टोटल डिस्टेंस दोनों में क्या हो गई, 17 सेंटीमीटर। इन्होंने देखो एक चीज़ क्यों बोला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी क्यों बोला था कि ये पैरेलल कॉर्ड हैं। अगर ये कॉर्ड पैरेलल नहीं होती तो आपको यहाँ से ये डिस्टेंस मिलती, ये डिस्टेंस मिलती, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में वो क्या होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिलती नहीं, ये ज्वाइन कर जाते कहीं ना कहीं और आप बोलते 0 है। इसीलिए उन्होंने मेंशन कर दिया स्पेशली कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आप सेंटर से जस्ट इनको ज्वाइन करो और ये परपेंडिकुलर ऐड कर दो। और ये CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको ये बेसिक्स पता है कि ये 2 इक्वल पार्ट्स करेगा, ये सारी थ्योरम्स जो भी हमने सीखी, तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन AOP 75 डिग्री, AOB 120, आपको AQBP निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो एंड देन फॉर ट्राइंग पॉज द वीडियो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, देन आपको वापस कंसेप्ट को देखना है। ओके, चलो आई होप यू ऑल हैव डन दिस, यू ऑल गॉट द आंसर। चलो देखो हमने क्या सीखा था, एक पॉइंट सीखा था कि अगर सर्कल के 2 पॉइंट से सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है तो उसका हाफ एंगल बनेगा आपका सर्कल पर। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें अगर, सो AO और PO ये पॉइंट है और सेम A से O गए और सेम P से O गए, Q गए, देखो। सो दैट एंगल इज 75। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ होगा ना 75 का। तो ये एंगल कितना हो गया 75/2 यानी 37.5 डिग्री। ओके, हमें मिल गया यहाँ पे। अब आप बोलो सर इन्होंने 120 क्यों दिया, वो जस्ट कन्फ्यूजन के लिए ले दिया। आपको अगर बेसिक्स थ्योरम पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो पूछे क्वेश्चन, यहाँ पे डन हो गया। अब हम 10 एक्स्ट्रा थिंग्स देख रहे हैं क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर वो बोले एंगल आर कितना है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, टोटल 120 है, AOB, तो AB से आपने O को देखा, अब AB से R को देखो, तो वो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, आधा उसका। ओके, अब मैं अगर एक और पॉइंट ड्रॉ करूँ फ्रॉम द A, just let me draw by the straight line, okay, from A to this and B to this, then what will be this green angle? तो ग्रीन एंगल भी 60 होगा क्योंकि वो सेम पॉइंट AB से R पे बना और इसको मैं R डैश बोल दूँ तो ये सेम होगा। ये सर्कल्स की कुछ थ्योरम्स हैं, हमने अभी सीखी हैं सारी थ्योरम्स।
चलो ये बाकी की थ्योरम्स इनको भी आप एक बार पढ़ना, सारी एक्सप्लेन कर दी है मैंने। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो गिवन फिगर में पी ए क्यू 59 डिग्री है, पी ए क्यू ये एंगल 59 है, ए पी डी 40 डिग्री है, और आपसे पूछा ए क्यू बी ये एंगल पूछा है। क्या करेंगे, सेम रूल, पॉज द वीडियो, क्वेश्चन ट्राई करो, देन आंसर को फिर सॉल्यूशन देखना है। ओके, यू ऑल हैव ट्राइड। चलो कम बैक टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ से अब हम देखते हैं ये ए बी सी डी हमें क्या दिख रहा, एक सर्कल पे है और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो यहाँ से एंगल सी आ गया हमारा 121 डिग्री। अच्छा, ये एंगल 121 डिग्री है। अब देखो ट्रायंगल एडीपी को, ट्रायंगल एडीपी को देखोगे तो एंगल डी आपका एक्सटीरियर एंगल है। हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये निकालना है तो ये और ये निकाल लेंगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के हम डी निकाल देंगे, ठीक है। या फिर आप एंगल डी किसी तरीके से निकाल सकते हो। सो इसका सम ये हो जाएगा। सो अगर आप ये निकाल दें तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो इसको निकाल देते हैं। ये एंगल कितना होगा, आई एम मेकिंग द क्रॉस दैट एंगल वी आर फाइंडिंग। सो यहाँ देखो आप ट्रायंगल ए पी डी को, तो ए पी डी में डी तो एक्सियर एंगल है ना। सो यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू, करेक्ट। एक्सियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो ये कितना हो गया 59 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा 60 99 99 डिग्री, करेक्ट। ओके, ये एंगल डी आ गया 99 डिग्री। नो यू विल से सर एंगल डी प्लस एंगल क्यू इज ऑल्सो द एक्सटीरियर एंगल टू द सी। सो आप बोलोगे सर नाउ वी आर ऑब्जर्विंग ट्रायंगल डी क्यू सी, सो एंगल डी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू हमने निकाला कितना, एंगल क्यू भी फाउंडेड 99 डिग्री यहाँ पर, सॉरी एंगल डी बी फाउंडेड 99। सो दिस इज द 99 प्लस डी इज इक्वल टू 121। सो यहाँ से क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू 22 डिग्री। आप बोलो नहीं सर हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं लगानी, तो आप क्या करोगे, फॉर दैट केस यू विल एड दिस एंगल टेक दिस एज एक्स, यू विल गेट द दिस x। नाउ ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और आपका वैल्यू 40 प्लस 59 उतना ही आएगा जो हमने यहाँ से निकाला है, सेम वैल्यू आएगा। फिर आप एक और बार ये निकालोगे तो इसमें हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में एक स्टेप कम हो जाता है। सो इसलिए ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम टाइम्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर आपको क्वेश्चन को विद इन टाइम 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं सीडीएस में, तो स्पीड अच्छी रखनी पड़ती है, तो इसलिए आपको थोड़ा ये चीज़ें यूज़ करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी है पॉइंट्स और ए बी सी निकालना है, यानी कि हमें एंगल ये निकालना है। उन्होंने हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया है 120 डिग्री। देखो ये एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री दिया है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप बोलो सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 120 डिग्री है, तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री, करेक्ट। और ये एंगल पूछा, अगर हमें ये मिल गया तो ये भी तो मिल गया। अब बोलो सर कैसे, सेम पॉइंट ए सी, और ए सी से हमने ड्रॉ किया क्या, पॉइंट ए से हमने बी गए, और पॉइंट सी से डी गए, ए से डी गए, और सो ये एंगल नाउ सेम पॉइंट से नाउ वी आर गोइंग टू द ए टू द बी एंड सी टू द बी। सो द एंगल बोथ विल बी द सेम, क्योंकि हमने फिक्स पॉइंट ए सी से सेम सर्कल पर ड्रॉ किए। सो दिस इज 60, सो दिस ऑल्सो विल बी द 60, और हमारा आंसर हो गया ये 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द थ्योरम्स ऑफ द सर्कल। पढ़ेंगे आप एक बार, क्वेश्चंस लगाना, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक से देखा है आप लोग, अगर बेसिक से जाएंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। डू प्रैक्टिस, लेट्स फिनिश आवर क्लास हियर। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। डू कमेंट what you are liking in this, if you want some changes, what things we can modify, what suggestion you want, whatever suggestion you are having, you kindly do
give in the comment section. Thank you everyone. Bye bye.